देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक, और वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब कि सेंटेंस को इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अब जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है अलास। देखिए पहला नंबर मुद्दा क्या है कि हमें कैसे जानना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बेटा देखिए इसमें अक्सर अलास, हुर्रा, ओ, ब्रेवो, फाई फाई इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे और अंत में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। अब हमें जानना क्या है कि किस प्रकार हम इसे असर्टिव में बदलेंगे। अब आप जानते हो कि असर्टिव के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है। अब जरा देखिए, अगर वाक्य में अलास शब्द लिखा हो या हुर्रा लिखा हो, तो जहां लिखा होगा क्या क्या बेटा, अलास लिखा होगा, वहां दुख की बात होगी। अगर दुख की बात होगी तो स्ट्रक्चर हम क्या लगाएंगे, इट इज सॉरोफुल, दुख के लिए सॉरोफुल लगाएंगे। अगर जहां खुशी की बात होगी वहां जॉयफुल, डिलाइटफुल में से कोई एक हम प्रयोग कर सकते हैं, खुशी के लिए होता है। उसके बाद हम लगाएंगे वंडरफुल, यदि कोई आश्चर्यजनक चीज है, आश्चर्य की बात हो तो। उसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद हमें अलास, हुर्रा, ब्रेवो इत्यादि को क्या कर देना है, बिल्कुल उस वाक्य से हटा देना है और आगे का पूरा सेंटेंस लिख दिया जाएगा। अब जरा देखिए अलास लिखा है, इसको लाने के लिए असर्टिव में क्या लिखेंगे, इट इज sorrowful, it is sorrowful that। इतना लगाने के बाद अलास का काम बिल्कुल समाप्त हो गया। अब क्या बचा, she has lost her beauty। अलास का मतलब है उसने अपनी सुंदरता खो दी। तो that she has lost her beauty, इट इज सॉरोफुल, ये दुख की बात है कि उसने अपनी सुंदरता खो दी। अब ये वाक्य तुम्हारा असर्टिव में हो गया है। अब जरा देखिए, जहां हुर्रा की बात आएगी वहां खुशी की बात होगी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज, बोलो नहीं बेटा, इट इज जॉयफुल या डिलाइटफुल आप लगा सकते हो। इट इज जॉयफुल दैट। जॉयफुल लगाने के बाद हुर्रा काम खत्म। अब कौन बचा, वी हैव ऑन द मैच। तो वी हैव ऑन द मैच, ये खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया है। और इसका अर्थ है अरे हमने मैच जीत लिया है, खुशी की बात है। अब जरा देखिए ब्रेवो, ब्रेवो लिखा, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, ब्रेवो वेल डन, शाबाश अच्छा किया। इसको बेटा हम दो टाइप से बना सकते हैं, इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। पहला टाइप क्या है कि हम सीधा लिख दें, यू हैव डन वेरी वेल, पहले टाइप से। और दूसरा टाइप क्या, अगर आप चाहें तो इट इज का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी अगर जहां बोला जाए शाबाश वहां भी खुशी की ही बात होती है। तो क्या किया जाएगा, इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो, यू हैव डन वेल। अब जरा देखिए, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे व्हाट और हाउ से भी आरंभ होते हैं। इसको किस प्रकार हम किसमें लाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में, ये हमें जानना है। अब जरा देखिए कि पहला वाक्य लिखा है व्हाट अ फाइन कैच इट इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा, जिससे आप समझ जाओगे व्हाट अ फाइन कैच इट वाज। समझ गए कि नहीं। और लास्ट में क्या लगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, जिससे आप समझ जाओगे कि वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ देख रहे हो व्हाट लगा है, व्हाट का अर्थ यहाँ क्या है, कितना।
व्हाट का अर्थ क्या है? कितना। व्हाट अ फाइन कैच इट वाज, यानी कितना अच्छा कैच ये था। हिंदी अर्थ ये है। अब आपको व्हाट और हाउ को अर्थ के अनुसार वेरी या ग्रेट में बदलना पड़ेगा, और वाक्य को असर्टिव लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? इन वाक्यों में सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया HB, उसके बाद कोई आर्टिकल दिया गया है, ए एंदा में से कोई भी दिया गया है उसको हम लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वेरी या ग्रेट में से कोई एक वाक्य के अर्थ के अनुसार। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लिखेंगे, नाउन के बाद जो भी कुछ होगा। अब जरा देखते हैं कि ये बोल रहा है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट कौन है? इट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इट। क्या बोल रहा है? HB, HB तुम्हारी वाद है, तो क्या लगाएंगे? वाद। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वाट और हाउ से आरंभ होते हैं, इसमें लास्ट में सहायक क्रिया या क्रिया ही आती है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं? एक्सक्लेमेशन चिन्ह। अब जरा देखिए, व्हाट इट वाज, सॉरी इट वाज अब वेरी या ग्रेट में से कोई एक लगाना है। इट वाज अ वेरी, व्हाट को मैंने इसमें बदल दिया वेरी, वेरी फाइन, ये फाइन तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी फाइन कैच, और एक कैच तुम्हारा नाउन है। इट वाज अ वेरी फाइन कैच, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये वाक्य तुम्हारा हो गया असर्टिव। इट वाज अ वेरी फाइन कैच। अब वाक्य नंबर 5 है हाउ हैप्पी ही लुक्स, कितना खुश वह दिखता है, कितना खुश वह दिखता है। इसको हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि वो बहुत खुश दिखता है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? ही। फिर क्या बोला? HB, HB की कोई बात नहीं, क्योंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और अफर्मेटिव वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए लुक लगा है, तो हमें लुक्स ही लगा देना है। ही लुक्स। अब बेटा हाउ को वेरी में बदल देते हैं। ही लुक्स वेरी हैप्पी,